हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो मैन चाइल्ड ने सबसे पहले अपने व्लॉग में दिखा दिया है कि वो रक्षाबंधन मना रहे हैं। जैसा कि सबको ही जानते हैं कि जितनी लाइमलाइट वाले वीडियोस होते हैं, जो भी लाइमलाइट पाने वाला, व्यूज़ पाने वाला जो कुछ भी वीडियो रहता है, जो मेन कंटेंट रहता है, वो तो मैन चाइल्ड के ही व्लॉग में आता है। सबसे पहले उसका अधिकार जनाब को ही है, वो अधिकार तो कोई छीन नहीं सकता। तो पहले उसने ही दिखाया कि वो लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। देन हमारी साहिबा मैडम जो है वो गई मार्केट, क्योंकि उसे भी कंटेंट चाहिए था, तो मार्केट जाकर के गई है, शॉपिंग वगैरह की है और बड़े प्यार से बोल भी रही है, फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि अगर रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो सिर्फ भाई ही बहन को गिफ्ट दे सकता है फ्रेंड्स, वो मैं भी अपने भाई को गिफ्ट दे तक सकती हूँ फ्रेंड्स। मैं मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो वैसे भी शॉपिंग करने की आदत है ना, तो और कंटेंट भी कुछ नहीं था, तो कंटेंट के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भाई है तो दे ही देती हूँ। वैसे भी आप लोग तो जानते हैं मैं तो अपना पैसा किसी पे खर्च करती नहीं हूँ, लेकिन अब थोड़ा मोड़ा अगर खर्च कर दूँगी तो बदले में उसी व्यूज़ से तो लाखों कमा भी लूँगी ना फ्रेंड्स। तो आदान प्रदान तो ऐसे ही हो जाएगा, बस इसीलिए मैं भाई के लिए और रेहान के लिए गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ओके बाय टाटू। तो जनाब के साथ साथ गुब्बारा मैडम भी शॉपिंग करने गई थी। अलग अलग गए थे दोनों। जनाब अलग गए थे और ये अलग गई थी, और इसने ड्रेस वगैरह ख़रीदा है जनाब और रेहान के लिए, और जनाब ने इसके लिए एक पेंडेंट विथ चेन ऐसा था वो ख़रीदा, और रिज़ा के लिए ईयरिंग्स ख़रीदे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनाब की ऐसी मतलब खुद की तो एक ही बहन है, लेकिन वो फिर भी सबको बोलते रहते हैं कि प्यार बांटिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ में रहिए, रिश्ते निभाइए। तो आपने कौन सा भाई वाला रिश्ता निभाया है? ऐसा तो नहीं कि आपकी सिर्फ 2 बहन हैं, इनकी और भी बहनें हैं। अब आप लोग बोलेंगे कहाँ से आ गई और बहनें, तो कहाँ से आ नहीं गई, स्टार्टिंग से ही है। जो मौदा में रहती है आप लोग जानते हैं उसके बारे में, एक महर है और एक सारा। अधिकतर लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, जो भी उसका व्लॉग देखते हैं। तो जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया और आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी बहनों के साथ में, तो सारा और महर कहाँ चली गई? उनको भी तो फेस्टिवल मनाने का अधिकार है, आप उसका भी तो आप भाई है, तो आपको उससे भी तो जा कर के राखी बंधवानी चाहिए थी। अब मान लो अगर नहीं गए तो एटलीस्ट उन लोगों को कॉल भी कर सकते थे, या फिर विश कर सकते थे, कहीं पर एक पोस्ट डाल सकते थे अपनी बहनों को लेकर के। ऐसे तो जनाब हमेशा इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट डालते ही रहते हैं। तो जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया तो अपनी सारे बहनों के साथ में एक पिक्चर क्लिक कर करके पोस्ट डाल सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि जनाब के पास में अपनी बहनों की पिक्चर नहीं होंगी, और अगर नहीं है तब तो फिर यहीं से प्रूफ हो जाता है कि ये कितना रिश्ता निभाने वाले हैं और कितना ये प्यार करते हैं अपनी बहनों से, वो तो यहीं साफ समझ में आ जाएगा। तो अगर फ़ोटोज़ था तो जनाब को पिक्चर्स अपलोड करनी चाहिए थी, या फिर वीडियो कॉलिंग कर लेते, या नॉर्मल कॉल कर लेते, या फिर सिर्फ हैप्पी रक्षाबंधन विश कर लेते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ भी जनाब ने नहीं किया, क्योंकि उनसे इन्हें को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सबा जो है वो रिज़ा रेहान को यूज़ करती है एज अ कंटेंट, जनाब भी रिज़ा रेहान को यूज़ करते हैं एज अ कंटेंट। तो अभी जो रक्षाबंधन वाला व्लॉग इन लोगों ने डाला है और जो पैसे इन लोगों ने एक दूसरे के पीछे खर्च किए हैं, जनाब ने भी जो पैसे खर्च किए हैं वो व्लॉग डाल करके उससे ज़्यादा वो कमा लेगा, और साहिबा मैडम ने भी जो पैसे खर्च किए हैं अपने भाई लोग के पीछे वो भी व्लॉग डाली है और उससे भी वो 4 गुना कमा लेगी। तो आदान प्रदान तो ऐसे ही हो गया कि मैं तुम्हें कंटेंट देता हूँ, तुम मुझे पैसा दे दो, या फिर मैं पैसा खर्च कर देता तुम्हारे पीछे और तुम्हारे से कंटेंट ले लूँगा तो मुझे वो सारे पैसे मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी इन लोग को अपना फ़ायदा देखना है कि मेरा फ़ायदा किस में, कहाँ से 2 रुपये हम कमा सकते हैं, कहाँ से मेरे अकाउंट में पैसा आ सकता है, वो करना है जनाब को। और साहिबा को तो वैसे भी वही करना रहता है। जो इन लोगों का व्लॉग ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं उनको याद होगा कि लास्ट अभी कुछ दिन पहले जो साहिबा मैडम है वो मोहदा में महर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसे नॉर्मल सा एक ड्रेस इसने दिलवा दिया, वो बच्ची उतने में ही बहुत खुश हो गई। मतलब इतना उछलने कूदने लगी, इतना हंसने खिलखिलाने लगी, इतना खुशी से झूमने लगी कि जैसे उसे कितना बड़ा ट्रॉफी मिल गया। क्यों? क्योंकि वो मोहदा में रहती है, मोहदा की लाइफस्टाइल जीती है, तो उसे पता है एक एक चीज़ की वैल्यू क्या होती है। उसी की बहन है रिज़ा और रेहान। ये तो अधिकतर लोगों को पता हो कि रिज़ा रेहान जो है वो महर की ही बहन है, लेकिन आप रिज़ा रेहान को कंपेयर कर लीजिए महर से। यहाँ पर रिज़ा रेहान के पीछे अंधाधुन खर्च किया जाता है, क्योंकि उनसे इनको कंटेंट मिल रहा है। तो थोड़ा अगर 10% खर्च कर लेंगे तो रिज़ा रेहान को दिखा करके अपने ब्लॉग में 100 से भी ज़्यादा % की कमाई ये लोग कर लेते हैं। यही रीज़न है कि रिज़ा रेहान के पीछे ये लोग अधिकतर खर्च करते हैं।
तो जब तुम इसके पीछे खर्च कर रहे हो तो तुम्हारी वो भी तो बहन है, उसे जो एक एक चीज़ की अहमियत, एक एक चीज़ की वैल्यू पता है। अगर एटलीस्ट ये लोग इसे कॉल कर कर ही उन लोगों को बोल देते या फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए विश कर लेते, चाहे कुछ भी कर लेते या कहीं पोस्ट ही लगा देते, तो उतना ही में वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती कि चलो मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ किया। नहीं आ पाया महोदय वो अलग बात है। या फिर तुम खुद से कोई राखी खरीद करके बंधवा लेते, तुम्हें रीज़ा ने बांधा रेहा और तुम्हें सबा ने राखी बांधा, एक 2 राखी तुम और उन लोगों से बंधवा लेते, एक महर के नाम से और एक सारा के नाम से खुद ही खरीद करके। मान लो अगर उन लोगों ने नहीं भी भेजा तो तुम खुद ही खरीद करके अगर जनाब पहन लेते तो इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान इसका नहीं हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि महर से और जो सारा है उनसे इनको कोई कंटेंट मिलने वाला है नहीं। वो लोग हैं मौदा में, ये है जनाब मुंबई में, तो उनसे इन्हें कोई कंटेंट मिलेगा नहीं। तो जब कंटेंट नहीं मिलेगा तो उससे कमाई नहीं होगी, तो फिर उनके पीछे खर्च करने की क्या ही ज़रूरत है। इसलिए ये लोग खर्च उसी के पीछे करते हैं जिनके पीछे से इन्हें कंटेंट मिले और कंटेंट मिलने के बाद वहाँ से रुपया छाप सके। तो आप लोग खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि जनाब कितने बड़े मतलबी इंसान हैं। सिर्फ अपना फ़ायदा देखना, कहाँ से दो रुपया छाप सको, रुपया कमा सको, किससे अपना काम निकलवा सको, बस उतना ही है जनाब को। ना रिश्ते नाते किसी से कोई चीज़ का इसको मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक लाइन डायलॉग इसने रट्टा मार लिया है, खुश रहिए, प्यार बांटिए, पेरेंट्स को प्यार करिए, भाई बहन के साथ में वक्त बिताइए, परिवार के साथ में वक्त बिताइए, हंसी मजाक करिए। ये सब इसने फालतू का सिर्फ एक डायलॉग रट्टा मार लिया है। ओरिजिनल में जनाब अपने लाइफ में इसमें से एक भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। ये है इनकी असलियत, ओरिजिनलिटी, जो हकीकत में ये लोग के बावजूद आप इनके अनभक्तों को देख लो, आ जाएंगे हमारे वीडियोस में दम भर कर के बकवास करने के लिए कि जनाब ऐसे, मैडम ऐसी, साहिबा ऐसी, ये ऐसी, वो वैसा, फलाना ढिमकाना, ये वो। जबकि इनकी असलियत यही है जो कि हम इसके बारे में कहते हैं, हम लोग इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि साफ नज़र आता है। अब अनभक्तों को तो नज़र आएगा नहीं, फिर भी अगर समय रहते आँख खोल लेंगे तो अच्छाई उन्हीं के लिए। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।